Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digital Learn Point. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड ECO 406 है और सेमेस्टर फॉल 2020 से रिलेटेड है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसकी ड्यू डेट 21 दिसंबर 2020 है और इसके टोटल मार्क्स 15 है। इसको टोटल क्वेश्चन 3 है यानी हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और उसके अलावा आप लोगों से गुजारिश है कि अब इस टोटली सारी इंस्ट्रक्शंस खुद रीड आउट कीजिएगा ताकि आप इसको समझ सकें और थर्डली इसको 2 और 3 टाइम्स इसको रीड आउट करें ताकि आप इसको डीपली अंडरस्टैंड करें और अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई शायद ज़रूरी हो जो आपसे शेयर करना ज़रूरी हो, तो ऐसा मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। तो ये कह रहे हैं एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर अपलोडिंग की डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए। तो चले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। A linear function is one in which the power of an independent variable is equal to 1। कह रहे हैं एक लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर होती है जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं वो 1 के इक्वल होती है। जैसे a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की। और लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है when you are going to plot it on the graph paper. Given below is an example of linear function showing the relationship between demand and price। कह रहे हैं जो आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई हैं कि उसकी एग्जांपल है कि वो एक लीनियर फंक्शंस हैं और वो रिलेशनशिप शो कर रही हैं किसके दरमियान, डिमांड और प्राइस के दरमियान। डिराइव द लीनियर इक्वेशन ऑफ डिमांड फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये लाइन ऊपर होनी चाहिए थी तो यहाँ लिखना चाहिए था फॉलोइंग, लेकिन अब ये नीचे तो यहाँ लिखना चाहिए था अबव टेबल। तो आपने क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो जनरल फॉर्म ऑफ डिमांड इक्वेशन है उसको डिराइव करना है मेरी समझ के मुताबिक। अगर कोई और इसमें अपनी नॉलेज के मुताबिक कंट्रीब्यूट करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, ताकि सबका भला हो। तो चलें इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन हम जा रहे हैं जी। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिमांड फंक्शन इज QD इज इक्वल टू A माइनस BP डिमांड फंक्शन और इस और इक्वेशन क्योंकि फंक्शन होता है QD इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। Is this QD is equal to A minus BP? Here A is intercept है, QD stand for quantity demanded and P is definitely price। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म है किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की इन इक्वेशनल फॉर्म। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको A करार दे दिया, इस इक्वेशन को लेबल कर दिया A। तो अब हमने इस क्वेश्चन में हमने पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। हमने डिटरमिन क्या करना है, हमने A की वैल्यू डिटरमिन करनी है और B की वैल्यू डिटरमिन करनी है, जबकि हमें P Q की वैल्यूज दी गई हैं। तो इट मीन्स हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेगी। तो पहले हमने कर दी ये 100 माइनस A माइनस B एज इट इज आएगा क्योंकि इसको हमने डिटरमिन करना है, और 550 हमने पहले उसकी प्राइस लगा दी। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरे हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास क्या है 100 सॉरी मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, 100 150 हाँ ठीक।
तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास क्या आएगी 150 इज इक्वल टू ए माइनस इसके एंगेज जो प्राइस है वो क्या 225 है। तो हमने 225 एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि यहाँ मैंने 255 लिखा होगा, कंटिन्यूसली मैं यही कर रहा हूँ 225। तो मिस्टेक लिख दिया था मैंने 255, तो अब मैंने इसको करेक्ट कर लिया है। तो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी 150 क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू 225। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था, पहले गलती से 255 दिया गया था, सारी करेक्शन मैंने कर ली है। तो फर्दर करते हैं हमने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, हमने क्वेश्चन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 150 इज इक्वल टू ए माइनस बी 225, ये क्वेश्चन 2 है। माइनस 35 से स्टार्ट किया क्योंकि माइनस कर रहा हूँ उस पूरी क्वेश्चन को, तो अभी बताता हूँ ये कैसे किया। इस 100 इज इक्वल टू ए माइनस बी 550 यानी 550। तो माइनस जब अंदर प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 100 से, तो माइनस 100 हो जाएगा, तो 150 माइनस 100 50 बच जाएगा। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस ए से, तो माइनस ए जो है वो माइनस ए हो जाएगा, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से हम जब माइनस करेंगे 225 तो हमारे पास 325 आ जाएगा। फिर रीचेक कर लेता हूँ मैं जी 325 बिल्कुल एग्जैक्ट। हमारे पास क्या क्वेश्चन बची 50 इज इक्वल टू बी 325 और मैम हमने बी की वैल्यूज निकालनी है, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 325। तो यहाँ से 325 खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 325। तो हमारे पास 0.15 बी की वैल्यू निकल आई। तो हमारे पास वन पैरामीटर ऑफ इक्वेशन इज सॉल्व। तो पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, तो हम उसकी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करते हैं। किस इक्वेशन में, मैंने पहले इक्वेशन में पुट किया, अब दूसरी में भी कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसकी वैल्यूज को डिटरमिन कर सकते हैं। 100 माइनस 8 इंटू माइनस 0.15 इंटू 550, 100 माइनस, इसको मैं चेक करता हूँ, तो इस वक्त थोड़ा सा ये प्राइस डिफरेंट आ रही है क्योंकि मैंने 0.15 से किया। जब आप इस पूरे फिगर से करेंगे तो आपके पास 84 ही आएगा। तो मैंने पूरी फिगर ली है, तो इसलिए आप देख लें आप क्या ले सकते हैं। तो अगर 0.15 लेंगे तो फिर तकरीबन 83 आएगा। तो अगर आप पूरा लेंगे तो ये 82 समथिंग आ रहा है। तो आप इस माइनर सी मिस्टेक को एज पर योर ओपिनियन उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन क्या किया, by adding 84 on both sides, what we will get from right side we get a, and from the left side 100 plus 84 is equal to 184, thus linear demand function is। तो जब हम इस a और b की वैल्यूज को डिमांड फंक्शन में डालेंगे पहली वाली में, तो हमारे पास 184 माइनस 0.15 आ जाएगी b के साथ। क्योंकि ए बी दोनों पैरामीटर सेम है, तो आप दूसरी क्वेश्चन में भी डालेंगे तो ये ही बनेगी। तो ये हमारा सोल्यूशन यहाँ सॉल्व हो गया। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। तो इस वक्त हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 6x माइनस 2y इक्वल टू 12 माइनस 8x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 16। टू इक्वेशंस हैं और टू ही अननोन है हमारे पास, वेरिएबल x y। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको मैंने लेबल किया ए और बी के साथ। अब मैंने क्या किया, इसको मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैंने इसको सिंप्लीफाई करूँगा। और उसको मैंने किया देखते हुए कि 2 इज कॉमन फैक्टर in equation 1 and 4 is common factor in equation 2. Divide equation a by 2 and
b by 4 we get 2 6 divided by 2 3x minus 2 divided by 2 minus y is equal to 12 divided by 2 is equal to 6. इसी तरह 4 पे आ जाए 8 divided by 2 8 divided by 4 minus 2x plus 4y divided by 4 plus 4 is equal to minus 16 divided by 4 minus 4. तो अब हमने इसको यहाँ सॉल्व कर लिया. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने वैल्यूज पुट करनी है. आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी, तो उसको जहाँ से निकालेंगे तो इसमें पुट करते हैं. अगर आप क्वेश्चन 1 से y की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें पुट करते हैं. लेकिन मैंने क्या किया है, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मैंने इसको ऐड कर लिया है बाई एडिंग 1 एंड 2. तो क्या होगा कि ये प्लस वाई माइनस वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 3 2 माइनस 2 है तो x आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 2 बच जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2. हमारे पास एक वेरिएबल की जो अननोन था उसकी वैल्यू निकल आई 2. अब हमने दूसरे अननोन की वैल्यू जो हमारे पास y है उसको डिटरमिन करना है. तो उसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को हमारे पास जो इक्वेशन है हम उसमें पुट करते हैं. रिड्यूस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं और ओरिजिनल फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं. तो मैंने किस में पुट किया है, मैंने रिड्यूस फॉर्म में पुट किया है ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकें. तो 3 इंटू 2 माइनस वाई, ये देखें 3x माइनस वाई है, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 6 माइनस y is equal to 6 by subtracting 6 from both sides. 6 minus y is equal to 6 minus 6 and minus y is equal to 0. Multiplying both sides by minus 1 we get minus 1 into minus y is equal to 0 into minus y is equal to 0. ये small y है. The solution set is 2 into 2 comma 0. तो हमारे पास ये solution set आ गया. तो अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं आंसर्स की तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन बी में मैं पुट कर रहा हूँ जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है. माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 16 थी, तो x की जगह 2 प्लस 4 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0. माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 16 एंड बोथ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मीन्स आवर सोल्यूशन सेट इज करेक्ट. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. ऊपर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15. तो हम अपने आंसर की तरफ मूव करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमारे पास ये मेन इक्वेशन है 2x माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन यही इक्वेशन लिखी. फैक्टराइजेशन के लिए हमने क्या करना है, जो पहला एलिमेंट है एक्स स्क्वायर का, इसको हमने लास्ट जो कांस्टेंट का एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास 30 आ जाएगा. तो 30 के हमने ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर माइनस 30 आए, और वो प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर माइनस एक्स आए. तो हमारे पास दो फैक्टर क्या आ गया, माइनस 6x प्लस 5x. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30x स्क्वायर आता है, और जब इसको प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस x आता है. तो इज इक्वल टू 0. तो आगे मूव करते हैं. 2x इंटू एक्स, 2x मीन्स मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी, 2x को मैंने यहाँ से कॉमन लिया. इसमें से हमारे पास क्या कौन कौन से एलिमेंट रह गए पैरेंथेसिस में, x, उनके 2 डिवाइड बाई 2 1 x स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2x डिवाइडेड बाई और 6x डिवाइडेड बाई 2x, x से कैंसिल हो गया और 3 हमारे पास लिखा हुआ आ गया, प्लस 5 हमने कॉमन लिया अगेन, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया. डिवीजन की सूरत में x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 3. अब हमने इसमें एक और चीज़ नोट करनी होती है कि ये जो हमारा साइन होता है पैरेंथेसिस के अंदर, इस फैक्टर का साइन और दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए. देखें x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों सेम है. तो 2x प्लस 5 स्टैटिक मीन्स मल्टीप्लाइंग x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्टिंग
5 फ्रॉम बोथ साइड एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, इसको सॉल्व करने के लिए 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस 5, x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, तो हमारे पास 2x माइनस 5 बच गया, x इज इक्वल टू 3, यहाँ हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 to get the value of x, so x is equal to minus 5 by 2, thus solution set is minus 5 by 2 and 3। वेरिफिकेशन करते हैं आएगा हमारा जो सोल्यूशन सेट है करेक्ट है कि नहीं, तो पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5 2 इन a, तो हम a में पुट करते हैं हमारे पास, तो मेन इक्वेशन थी हमारी, उसको मैंने लेबल नहीं किया, इसमें क्या था 2x के माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब x की जगह हमारे पास क्या वैल्यूज है, माइनस 5 बाई 2, तो ये इस दफ़ा मैंने स्टैरिक नहीं लगाया और इसकी जगह मैंने ये दूसरा साइन यूज़ किया है। इसका मतलब है ये इसकी पावर है, अगर मैं स्टैरिक यूज़ करता तो उसका मतलब होता कि ये 2 इससे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये इस वक्त 2 इस एलिमेंट की पावर है, तो माइनस इंटू माइनस 5 बाई 2 माइनस 15, तो मैंने इसको क्या किया 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, तो ये 2 4 से जब डिवाइड होगा तो नीचे हमारे पास 2 बच जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस 15, तो हमने क्या किया इसका एलसीएम लिया सारे का 25 प्लस 5 माइनस 30, 25 प्लस 5 30, 30 माइनस 30 0 बाई 2, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो हमारी दोनों साइड्स क्या 0 0 इक्वल होगी, तो इट मीन्स हमारा सोल्यूशन सेट इक्वल हो गया है। आप दूसरी वैल्यूज भी यहाँ पुट करके दे सकते हैं, हम करके देखते हैं क्या होगा 3 9 स्केयर 9 इंटू 2 18 माइनस 3 माइनस 15, तो माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स हमारे दोनों जो x की वैल्यू निकली हैं वो करेक्ट है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, अस्सलाम वालेकुम।